आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना ये नया हेयर स्टाइल। नया तो नहीं है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ये अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि किस तरह से बनता है, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे ही बनेगा। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। देख रहे हैं आप मेरा ये नया हेयर स्टाइल। नया तो नहीं है, अक्सर मैं बनाती हूँ। और मैं सच्ची बताऊँ, जब बहुत ह्यूमिड वेदर होता है ना, उसमें ख़ास तौर से मैं बनाती हूँ, क्योंकि जब बालों को स्टाइल करके आप निकलते हैं तो ऊपर से ना ज़्यादा फूलते हैं। तो उसमें ये होता है कि मैं पूरे क्राउन में ना कहीं कहीं ये बना लेती हूँ, तो उसमें सारी टेंशन जो है ना वो इन ब्रेड्स पे चली जाती है और बाल आपके बड़ा खूबसूरत लगते हैं। और ऊपर से जो फ्रिजी बाल होते हैं वो भी ढक जाते हैं, सारी ब्रेड्स के अंदर आ जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और समटाइम्स ये चेंज भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अक्सर ये बनाती हूँ बाल। और जब मैं कनाडा में थी, जब नायग्रा फॉल्स पे जाती थी स्पेशली, तो वहाँ पर बहुत ह्यूमिड वेदर होता है, क्योंकि वहाँ पर फॉल की वजह से बहुत मिस्ट होती है फॉल से। तो वो पूरी हवा फिज़ा में जो है ना वो नमी होती है, तो बाल एकदम से आपके फूल जाते हैं। तो वहाँ मैं अक्सर इस तरह के स्टाइल बना के घुमा करती थी। ये बाल जो है वो सबसे पहले मैंने बनवाए थे थाईलैंड से, और थाईलैंड से मैंने पूरे बालों में बनवाए थे। और मुझे याद है काफ़ी साल पहले, और मेरी एक अजीब एक आदत होती है कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप सिखाएं कि कैसे बनेगी। या जैसे मैं जहाँ ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ जो खाना पका रहे होते हैं शेफ्स, उनको मैं कहती हूँ मुझे बताएं कैसे पकेगा। तो इसी तरह से मैंने उस लड़की से जो है वो बड़ी स्वीट एक वो हेयर स्टाइलिस्ट थी, तो उसने मुझे बताया कि वो तो उसमें कुछ सॉल्यूशंस लगाते थे जो परमानेंटली जो है वो 3-4 महीने तक आपके बाल जो है वो ख़राब नहीं होते। लेकिन उसने मुझे बताया, शी वॉज़ वेरी स्वीट, कि अगर आप टेम्प्रेरी बनाना चाहें, अगर आप घर में खुद से बनाना चाहें, तो आप क्या ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं वो यूज़ करके बना सकते हैं। मैं जो है वो आपको दिखाती हूँ कि अब ये इस तरह ये स्टाइल बनता कैसे है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताऊँ कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप हल्का सा टच देना चाहें, आप कलर्ड बीड्स ना यूज़ करें, आप ब्लैक करें। अगर आपको सिर्फ सिल्वर और ब्लैक पसंद है आप वो करें। बहुत डिफरेंट कलर्स की, बहुत डिफरेंट तरह की बीड्स मिलती हैं। बोहेमियन स्टाइल की मिलती हैं, आपकी प्लास्टिक की बीड्स मिलती हैं, वुडन मिलती हैं, और कुछ तो प्रिंटेड बीड्स भी मिलती हैं बहुत खूबसूरत। अच्छा, बाय द वे, इसको आप बना के तो आप बांध भी सकते हैं अपने बालों को, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो आप पोनी टेल भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह से पकड़ के ना आपने पोनी टेल बना लिया, तो क्या होता है कि पोनी टेल में भी ऊपर से ये नज़र आ रहे होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। आप चाहे तो पोनी टेल बनाने के बाद आप यहाँ से थोड़े से जो पोनी टेल के बाल हैं वो लेके उसके बाद फिर बीड्स बनाएं आप, तो वो सिर्फ पोनी टेल के जो ऊपर का क्राउन है 4-5 आप बना दें तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। आप चाहें तो सिर्फ साइड से 2-3 आपने बना लिया, हल्के से अपने बालों को बांध दिया कैचर, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन बालों को आप बहुत डिफरेंट स्टाइल से जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो अब जो है वो देखें बनते कैसे हैं ये। अच्छा, इसके लिए आपको हेयर ब्रेड टूल आता है। ये बहुत ही सस्ता सा एक टूल है प्लास्टिक का। ये आपको बहुत आसानी के साथ जो ब्यूटी सप्लाईज़ हैं हेयर एक्सेसरीज़ की वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर लूँगी। इसके अलावा ये बीड्स होती हैं, ये कलरफुल बीड्स भी होती हैं। इस तरह की बोहेमियन स्टाइल की भी बीड्स होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, मेटल की बीड्स होती हैं। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं ये। और इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको ये एल्यूमिनियम की फॉइल चाहिए होगी। ये थोड़ी सी थिक वाली लीजिएगा और इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस काट दीजिएगा। ये तकरीबन 2 इंचेस वाइड होंगे और ये 3 इंचेस जो हैं वो, या 2.5 इंचेस ये उसकी लेंथ है। तो इस तरह से ये एक कोम है, टेल कोम, ये आपको चाहिए होगी सेक्शनिंग के लिए। अच्छा, सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिएगा, सुलझा लीजिएगा अच्छी तरह से, और छोटे छोटे 1 इंच के सेक्शंस लीजिएगा। आप चाहें तो फ्रंट का सेक्शन लें, चाहें तो फ्रंट के बाल छोड़कर आप बीच का भी कोई सेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा सेक्शन लेना है जिसके अंदर हम बीड्स भी डाल सकें। तो आप बिल्कुल आम इसके 3 जो सेक्शंस होते हैं, जिस तरह से एक छोटी सी चोटी बनती है यानी कि ब्रेड बनती है, उस तरह से आपको बनाते जाना है। और बिल्कुल सफाई के साथ बनाइएगा, कोई मसला नहीं है अगर आपके बाल लेयर्स में हैं, आपके बाल स्ट्रेट कटिंग है, सब में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन बहुत शॉर्ट बालों में ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आपने बना लिया। अब इसको एंड्स में किस तरह से जो है वो इसको हम बीड लगाएंगे, वो इसकी टेक्निक देख लीजिए, और बहुत आसानी के साथ लग जाती हैं। जब आखिर में थोड़े से बाल बचें तो एल्यूमिनियम का छोटा सा फॉइल का आपको पीस इस तरह से लेना है और बालों को इस पर इस तरह से रख कर और उसको सिक्योर कर लेना है इसके अंदर बालों को। अब बेसिकली आपको एल्यूमिनियम फॉइल को रोल करना है बालों के जो एंड्स हैं उनके गिर्द। तो इस तरह से आप रोल करते जाएं एल्यूमिनियम फॉइल को टाइट और बिल्कुल इसको सिक्योर कर लें बालों को।
अब देख रहे हैं इस तरह से। अब आपने कोई भी बीड लेनी है, मैं ये पर्पल कलर की बीड ले रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक कलर की बीड भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सिल्वर, ब्लैक, वॉटेवर जो आपकी चॉइस हो आप वो लेकर इस तरह से इसका कॉर्नर से इसे डालकर और इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए और ये सिक्योर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये आप देख रहे हैं बीड बहुत खूबसूरत लगती है इसकी एंड में, और क्योंकि इसका थोड़ा सा वेट होता है तो उसकी वजह से ये जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी तरह से फॉल करती है। ये देखिए। अच्छा, अब इसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अब मैं आपको बीच में किस तरह से ब्रेड की बीट डाली जाती है, यानी कि मोती जिस तरह से पिरोए जाते हैं उस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टूल है हमारे पास उससे हम किस तरह से अच्छा, इस टूल के अंदर जो है वो आप बीड्स पहले से डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाली थी। इस तरह से आप बीड्स डाल दीजिएगा। अब ये मैं सिल्वर कलर की बीड अपनी जो ब्रेड है छोटी सी चोटी उसके बीच में मैं इसको डालूंगी। तो 3 जो पोर्शंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसमें एक सेक्शन इस तरह से इस टूल के अंदर से आप गुजारें, उस सेक्शन के बालों को पकड़ लीजिए। ये थोड़ा सा पहले डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन बहुत जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब जो बीड है इसके अंदर इसको आप ऊपर लेते हुए आएँ और जिस तरह से बिल्कुल सुई में धागा डलता है इसी तरह से ये ब्रेड जो सेक्शन है बालों का उस जो बीड है उसके अंदर से गुजारना है। ये देखें। अब फिर दोबारा आप ये बीच वाले में मैंने डाला है सेक्शन में। अब इसके बाद आप फिर दोबारा से उसी तरह से ब्रेड बनाए अपनी और चोटी जैसे बनाई जाती है। अब देखिए दोबारा मैं बताती हूँ, 3 सेक्शंस होते हैं ये जो जिस तरह से चोटी बनाई जाती है उसमें एक सेक्शन को आपने लेना है, इसके टूल के अंदर से गुजारना है। अब टूल के नीचे आपने ऑलरेडी ये मोती डाला हुआ है यानी बीट डाली हुई है। अब इसको ऊपर तक ले आएँ और अब बीट को पकड़ें और बाल निकाल लीजिए इसमें अंदर से। तो बेसिकली ये बीट जो है वो बालों के अंदर चली जाती है बीच वाले सेक्शन में। इसके बाद आपने दोबारा उसी तरह से अपनी ब्रेड बनानी है जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं। तो ये बीच में बहुत अच्छे लगते हैं ये, और कलरफुल भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के आती हैं ये बीड्स। तो ये एक स्टाइल ले आती हैं बालों में, और बालों के क्राउन में अगर आप ये लगाते हैं तो आपके ह्यूमिडिटी की वजह से जो बाल फूल जाते हैं वो भी बहुत स्टाइलिश लगने लगते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब एंड में जो है अगर आपको लगता है कि एंड के बाल जो हैं वो अनइवन है तो आप जो स्प्रे आता है हेयर स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे, वो थोड़ा सा लगा लीजिए। तो उसकी वजह से बाल थोड़े से चिपक जाते हैं यानी स्टिकी हो जाते हैं। और फिर आपकी एल्यूमिनियम फॉइल जो है ये देखें इस तरह से हेयर स्प्रे आप लगा लीजिए और अब एल्यूमिनियम फॉइल पर ही आराम से लग जाएंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब अच्छी तरह से आपने सिक्योर करना है इसको, और बाल जो हैं वो इनके चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल की ये जो एंड्स हैं उनको लपेट लेना है इस तरह से। देख रहे हैं अब ये बाल इसके अंदर आ गए हैं और ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। अब इसके अंदर हमें बीड डाली है, अब इस दफ़ा मैं ब्लैक बीड डाल रही हूँ। फिर आपने जो कॉर्नर है उसको टर्न करना है ऊपर की तरफ और उसको ट्विस्ट कर लेना है, घुमा लेना है टर्न अच्छी तरह से टाइट। ये देखिए, आपने ड्रेडलॉक ज़रूर सुने होंगे लेकिन वो परमानेंट होते हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी हैं। ये मैक्सिमम आप 1-1.5 हफ्ता उनको रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। आप जब अपने बालों को शैम्पू करें तो उसके बाद कंडीशनर लगाएं, और जब आप अपने बालों को ब्रश करें शावर के बाद तो फिर आप इन ब्रेड्स को साइड पे कर लें और बाकी जो बाल हैं उनको आप ब्रश कर लीजिए, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। आखिर में जो है वो मैं इसके अंदर बड़ी वाली बीड डाल रही हूँ बोहेमियन स्टाइल की। तो उसके लिए मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ज़रा लंबी काटी थी और इस तरह से लंबी एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से आप एंड्स को सिक्योर कर लें अपने बालों को, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ी बीड अगर आप डालना चाहें तो किस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये बड़ी वाली बीड मैंने ली है। अब ये टोटली आप पर है कि आप एल्यूमिनियम फॉइल कितनी छोड़ना चाह रहे हैं, या डायरेक्टली बालों के फ़ौरन बाद आपको बीट नज़र आनी चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। आप ये देखिए जो कॉर्नर्स हैं इसको आप टाइट इस तरह से टर्न कर लें। अब ये सिक्योर हो जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। समटाइम्स मैं बनाती हूँ कभी थोड़ा सा चेंज देने के लिए। ये देख रहे हैं, तो इस तरह से मैंने ये सारे बालों में बना दिए। तो देखा आपने
कितनी जल्दी जल्दी इतनी आसानी से बन जाती हैं। और आप किसी और पर ट्राई करें, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर आप अपने आप पर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चेंज जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमें ज़रा डिफरेंट हेयर स्टाइल से देखते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं ये स्टाइल्स, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और बहुत जल्द मिलेंगे एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी मज़े की वीडियोस मिस ना कर जाए। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।